अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। तो हम आपके लिए आज रेसिपी लेके आए हैं शामी कबाब। तो इसको आप कई लोग रेशा कबाब भी बोलते हैं। तो ये हम बनाने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो आपको बताते हैं ये कैसे बनती है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ना ही एक नए स्टाइल से आप देखना बनाना सीखेंगे इसको। तो ये आप हमें फीडबैक ज़रूर देना कि कैसी बनी। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी। ये हमने बड़े गोश्त को ले लिया है। इसको हमने 4 किलो गोश्त है हमारे पास। तो इस तरह इसके बड़ी बड़ी हमने बोटियाँ कर ली हैं। इतनी इतनी बोटियाँ आपने कर लेनी है ताकि हमने इसका रेशा अच्छा बने। इसको रेशा कबाब भी बोलते हैं, शामी कबाब भी बोलते हैं। तो ये हमने ले लिया 4। ये हमारे पास है दाल। हमने चना की दाल ले ली है 1.5 किलो। आपने 2 किलो डालनी है तो 2 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने कम ली है। गोश्त हमारे पास ज़्यादा है लेकिन दाल हमने कम ली है। तो इसको मैंने उबाल लिया है। ये देखें उबली हुई है। इस तरह से हमने उबाल लिया है। तकरीबन 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला था। तो ये 10 मिनट के लिए इसको रखा है उबलने के लिए। 10 मिनट में ये परफेक्ट उबल गई है। इसको हम कुटेंगे, ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। तो ये हमारे पास दाल है। तो बाकी ये हमारे पास प्याज हैं। 4 अदद हमने प्याज ले लिए हैं बड़े। इनको हमने रफली काट लिया है। ये लहसुन है। देखिए हमारे पास तकरीबन 3 एक बड़ी जो होती हैं गड्डियाँ, वो हमने छील लिया उनको। ये लहसुन है हमारे पास। इसमें ये खड़े मसाले में 3 अदद हमने ये स्लाइसेस ले लिए दालचीनी के। और ये बादियान के फूल हैं 4 अदद। और ये बड़ी मोटी इलायची भी हमने 4 अदद ले ली है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और ये नमक है, 1.5 चम्मच के करीब नमक है, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाल के उबाला हुआ है। तो ये 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल लिया दाढ़ा मिर्चें। हल्दी पाउडर भी 1.5 चम्मच डाल लिया है। और 3 या 4 चम्मच आपने डाल लेनी है रेड मिर्च पाउडर। ठीक है, दो जा आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बाकी हरे मसाले भी हैं, वो हम आपको बाद में बताते हैं कौन कौन से डालेंगे। अब हम गोश्त और ये सारी स्पाइसेस, सारे मसाले हम ये जो है आपको बता रहे हैं, इन सब को हमने डालना है प्रेशर कुकर में। 20 मिनट के लिए रखेंगे। गोश्त गल जाएगा। दाल हमने पहले से गला ली है। तो फिर आपसे मिलते हैं 20 मिनट बाद। इन सब चीज़ों को हम गला लेते हैं। ये हमने दाल ले ली है। इसको हमने इस तरह से कूट लेना है, अच्छी तरह से मैश कर लेना। ये देखें हमने इसको बारीक कूट लिया है। अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। ये इस तरह का हो गया है बिल्कुल बारीक। तो इसी तरह आपने गोश्त को भी अच्छे तरीके से, हमारा गोश्त भी उबल गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको बताते हैं किस तरह तैयार करनी है। ये देखें हमारा गोश्त अच्छे तरीके से उबल गया है। ये इस तरह नरम हो गया है बिल्कुल। तो सारे का सारा अब हमने इसको कूट लेना है। आपने अगर आप इसको मशीन में डालेंगे तो इसके रेशे नहीं बनेंगे। इस तरीके से आपने इसको कूट लेना है। ये देखें हमने इस तरह से इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। इसके रेशे बिल्कुल नरम हो गए हैं और ये अच्छे तरीके से कूटने हो गए। ये देखें इस तरह से हो गए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह हमने सारे का सारा हमने कूट लिया है गोश्त हमारे पास जो था। अब जो जो स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे, ऐड करनी है, वो आपको बता देते हैं कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें इसमें जाएंगी। ये ग्रीन चिली हमने लेके ना इसको बारीक बारीक काट लिया है। इस तरह से आपने बारीक बारीक काट लेनी है। ये तकरीबन 15-20 अदद हैं, बड़े साइज़ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी थी। तो हमने इस तरह काट लिया इनको। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन है, हमने इसको भी बारीक पीस लिया है। ये रेड मिर्च हमने ये पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, क्योंकि वो कम था तो इसमें थोड़ा सा हमने इसकी स्पाइसेस के लिए डालेंगे, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये 5-6 हमने लेमन ले लिए हैं बड़े साइज़ के। तो उसके हमने जूस निकाल के ये भी रख लिया। ये 4 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। ये हमने डालना है इसमें। ये भी हमने बारीक
पीस लिया है। और ये मिक्स मसाला है, ग्राइंड किया हुआ है। इसके अंदर हमने काली मिर्च भी डाली हुई है, तो ये भी हमने 2 टेबलस्पून बड़े ये डाले हैं। ये 6 अदद हमने प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की। इसको हमने इस तरह कश करके ना हमने इसमें से पानी हमने ग्राइंड निकाल लिया है, इस तरह ग्राइंड करके। तो ये भी हमने डाल लिया है। और ये 1 गड्डी हमने इसमें जो हमने काट लिया है इसको बारीक, ये देखें इस तरह से आपने काट लेना है। तो अब इसमें हम शामिल करते हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। 8 अदद हमने अंडे ले लेने हैं, वो इसके अंदर डालेंगे हम। तो ये इससे बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरीके से आप बनाना, आपके बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। बाहर आपको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छे टूटेंगे भी नहीं और बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स, ये चने की दाल हमने डाल ली है इसमें, जो हमने पीस के रखी हुई थी। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमारे पास प्याज है। ये हो गया हमारे पास सूखा धनिया, ये ज़ीरा पाउडर, ये हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने डाल लिया, ये रेड मिर्च पाउडर, ये हमारे पास लेमन जूस जो हमने निकाल के रखा था, इसके साथ टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये हरा धनिया हमने डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अंडे डाल लेंगे। 8 अंडे हमने लिए हैं, वो हमने डालने इसके अंदर। अंडे डालने हम सारे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने 8 अंडे डाल लिए हैं इसके अंदर, और ये सारे स्पाइसेस वगैरह आप डाल के मिक्स कर रहे हैं इसको। तो अगर चख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट है, वो नमक थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा होगा तो चटनी वगैरह होगी साथ, तो और ज़्यादा फिर स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना है। दोबारा से आप इसको ओवन दस्ते में एक बार फिर से मिक्स करें। इस तरह मिक्स करने के बाद तो ये सारा हम कर लें, तो फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका हमारी मिक्सिंग हुई है। बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। डो हो गई है रेडी। ये देखें तैयार कर लिया हमने इसको। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। तो वैसे आप 15-20 मिनट भी रेस्ट के लिए रखें, तो उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर आपको बना के दिखाएंगे किस तरह बनती है ये। तो रखेंगे ये इस तरह, आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लें, उसको इस तरह काट के इसके ऊपर रख लें। तो इसके अंदर फिर आपने डालनी है इस तरह से, ये दबा के ना इस तरह आपने इसको डाल देना है। इतना इसके अंदर आता है, इसको अच्छे तरीके से दबा लेना है चारों तरफ से, ये बिल्कुल बराबर हो जाए। इस तरह से इसको निकाल लें। ये देखें, ये इस तरह परफेक्ट बन के तो रेडी हो गया। अगर ऑयल लगाना है, सारी की सारी हमने इस तरह बना लेनी है। तो फिर आपको फ्राई करके बताते हैं। ये इसके ऊपर आपने एक और लेयर लगानी है, फिर उसके ऊपर एक और पॉलीथीन बैग रख लें। तो इस तरह आप लेयर लगाते जाएं, तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर सारे जब फ्रीज़ हो जाएं तो निकाल के पॉलीथीन बैग में आप रख लें। तो कब कितने अर्सा तक आपकी ये चल सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त, ये टूटेंगी भी नहीं और बहुत मज़े की बनती हैं। अब हम आपको फ्राई करके बताते हैं। ये देखें, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देनी है सारी की सारी। ये आप डालते जाएं। इसको आप इस तरह हमने इसको उल्टा लेना है। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पे आपने इसको 4 मिनट तक पकाना है। तो ये अंदर से बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बाहर से
क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। इस तरह हमने सब निकाल देनी है। फ्राई हो जाए 4 मिनट बाद हम दोबारा फिर आपको बताते हैं ये किस तरह हमारी हो गई है तैयार। ये हो गए हमारे रेडी। अब हम निकाल लेते हैं। 4 मिनट हो गए हमें इन्हें पकाते हुए, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं कि ये किस तरह की हमारी बनी है डिश। ये देखें हमारी फाइनली डिश बन के हो गई है रेडी, और कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप देखें, बनाएं और हमें लाइक शेयर करना ना भूलना, और इसके कमेंट्स कर में बताना कि ये कैसी बनी। तो ये देखें, ये अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये बाहर से किस तरह है और अंदर से कितने रेशा इसके कितने ज़बरदस्त। ये देखें इसके रेशे बन के आ रहे हैं। ये देखें किस तरह इस रेशे वाला बना है, ज़बरदस्त और जूसी और मज़े का होगा इंशाल्लाह। आप बनाएं और टेस्ट करें और हमें रिप्लाई ज़रूर करना कि कैसा बना। अगली डिश में हम दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शामी कबाब की रेसिपी। तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। ये देखें हमारी डिश बन के हो गई है रेडी। तो कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी सॉफ्ट और अंदर से जूसी और बाहर से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। आपको बताते हैं कि ये देखें बाहर से किस तरह की है और अंदर से इसके रेशे किस तरह के बन के आपको नज़र आ रहे होंगे। कितने ज़बरदस्त बनी है ये रेशा कबाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।